आयोग जब भी नोटिस जारी करता है ना, वो डर में जारी करता है। बहुत पास सोने के लिए जगह नहीं है, कुछ लोग खड़े पे रहते हैं, हम लोग शौक से नहीं है सर, शौक से नहीं है। नमस्कार, आप जनराष्ट्र देख रहे हैं, मैं हूं गौरव। आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पर। और ये आपको पता होगा कि पटना का गर्दनी बाग का धरना स्थल एक जोन होता है आंदोलन का, एक जगह होती है अपनी बातों को रखने की। हक और हुकूक की लड़ाई और जब हुक्मरानों से की जाती है तो एक बहुत बड़ा जोन और एक केंद्र बिंदु पटना का गर्दनी बाग माना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर विगत हफ्ते दिनों से यहाँ पर छात्र डटे हुए, और ये छात्र हैं सिविल अभ्यर्थी, कहा जाए तो बीपीएससी के। ये अभ्यर्थियों का द्वंद्व सीधे आयोग से रहा है। सापेक्षता देखा जाए तो विगत दिनों 17वीं बीपीएससी का परीक्षा आयोजित हुआ, और ये परीक्षा पर कहीं ना कहीं जो हर एक परीक्षाओं पर संदेह लगता है, जो हर एक परीक्षाओं पर आरोप लगता है, वो आरोप होता है लीक का। वो आरोप होता है कि ये पेपर लीक कैसे हुआ। जब धरातल पर जब छात्र किसी एग्ज़ाम को कराने के लिए लड़ते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट हो उसके लिए लड़ते हैं, और पारदर्शिता के साथ, पूर्ण पारदर्शिता, पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ एग्ज़ाम हो, इसके लिए भी छात्रों को द्वंद्व लड़ना पड़ता है। लेकिन जब वो छात्र अपना रिज़ल्ट मुकम्मल कराने की तफ्तीश में रहते हैं, वो जिज्ञासा मन में पाले रहते हुए कि कभी ना कभी तो पारदर्शिता के साथ, पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ एग्ज़ाम हो, और वो कहीं ना कहीं अपनी मेधा सूची में अपने नाम को अंकित पाएँ। लेकिन हर बार उनको अनशन का सहारा, आंदोलन का सहारा लेना पड़ता है। अभी भी मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पर। छात्रों से जानेंगे क्या है, कितनी बड़ी, कितनी लंबी, कब तक ये लड़ाई चलेगी। ये लड़ाई तो अभी 8वें दिन में है ये, और ये 8 दिन कैसे कटे हैं आप तो कवर कर ही रहे हैं, और देखिए हैं कितना कष्ट भरा रहा है ये समय, काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। और रिज़ल्ट अभी तक आयोग की तरफ से या फिर सीएमओ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक तो नहीं आया है। उल्टे आज एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, नोटिस जारी किया गया, जिसमें कि ये बोला गया कि आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करें जो प्रीलिम्स दिए हैं। तो बात ऐसी है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लोग का प्रीलिम्स खराब गया है या कोई प्रीलिम्स पास नहीं कर रहा है। सारे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो प्रीलिम्स पास नहीं किए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो इतना ऐसे मार्क्स ला रहे हैं जिससे कि आसानी से प्रीलिम्स उनका हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, पूरा प्रोसेस ही फ्लॉड है। मान लीजिए ये स्टेज हो भी जाता है तो बाकी के स्टेजों में जो अनियमितताएँ आई हैं जो प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा में, वही जो अनियमितताएँ आगे के स्टेजेस में होंगी, इस बात की पूरी आशंका है। तो इसलिए पूरा आयोग का जो सिस्टम ही सिनेरियो, इस पूरे सिनेरियो में संदिग्ध स्थिति में आन पड़ता है। तो इसीलिए छात्र इस पूरे प्रोसेस को फ्लॉड मानते हुए और पेपर लीक की समस्या कहते हुए इस पूरे प्रोसेस को रद्द करने की डिमांड करती है और री एग्ज़ाम के लिए कहती है। जैसे आपने कहा कि पूरा सिस्टम पे ही सवालात आपने खड़े किए हैं। सिस्टम तो लेकिन अब बात किया जाए, जिस एग्जामिनेशन की ही बात करते हैं, सरकार वहाँ पर आयोग का जो कहना है कि एक जो सेंटर था, उस सेंटर पे जहाँ प्रश्न चिन्ह खड़े हुए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वैसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई कि एग्ज़ाम वो वैसे ढंग से नहीं लिया गया। लेकिन ये सरकार, जो आयोग है, पूरी तरह से नकार रहा है कि पूरे प्रदेश की जो भी बीपीएससी एग्ज़ाम हो दोबारा रिकंडक्ट ना हो। अभी तो उस पर भी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है शायद एग्ज़ाम होने के लिए। आयोग जब भी नोटिस जारी करता है ना, वो डर में जारी करता है। डर इस बात का कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। डर के चक्कर में यहाँ FIR भी की गई है, फेक FIR नहीं, फेक FIR एंड फेक न्यूज़, फेक प्रिंट मीडिया की आज आप लोगों ने तो कवर किया ही है। दैनिक भास्कर, प्रभात खबर और दैनिक जागरण, ये 3 अखबारों ने मतलब पत्रकारिता को आज बेच दिया, सरकार के हाथों बेच दिया। सीधे सीधे शब्दों में कहूँगा कि लोकतंत्र का चौथा पिलर आज ध्वस्त होते मैंने अपनी आंखों से देखा है। और कभी भी किसी भी स्थिति में इन प्रिंट मीडिया पे तो मैं कभी भरोसा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे सीधा सीधा बोला कि प्रशासन ने हमें ऐसा दिया और हमने ऐसा छाप दिया। आप सत्यता की जाँच तक नहीं करोगे कि क्या हुआ, क्या सही है, क्या गलत है। आप सीधे सीधे बोलोगे कि 1000 लोग आए गर्दनी बाग के हॉस्पिटल में और बहुत तहस नहस किया, छेड़खानी की, धक्का मुक्की की, तोड़फोड़ की, उपद्रव मचाया। तो ऐसी बातें अगर आप करते हो
तो आपका पूरा सिस्टम कितना डरा हुआ है छात्रों के इस मूवमेंट से ये दिखता है। आपका ये मुखौटा दिखता है कि आपने अपने ये जो अच्छा इंस्टीट्यूशंस का जो आपने तमगा लगा रखा है उसके पीछे कितना भयावह और डार्क आपका फेस है ये दिखता है। आपकी डार्क नीयत दिखती है, आपका डार्क इंटेंशन दिखता है। तो पूरा जो इंस्टीट्यूशंस है मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो पूरा सिस्टम है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, पॉलिटिकल भी मूवमेंट्स हो सकते हैं इसमें? पॉलिटिकल में मैं बहुत हद तक नहीं जाऊंगा क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो क्या चेंज, इसलिए पॉलिटिकल मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं कोई भी मुद्दे हैं सियासी गलियारे में कहीं ना कहीं हलचल बढ़ा देते हैं। बात किया जाए तब नेता प्रतिपक्ष भी आए हुए थे, उसके बाद आपके जो निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी आए आंसर पे इस पूरे प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी ब्यूटी बताएं क्या है कि विपक्ष के बहुत सारे लोग आए, काफ़ी नामी गिरामी लोग आए, लेकिन सबसे बड़ी ब्यूटी है कि इसके बावजूद भी हमने इस पूरे प्रोटेस्ट का, चाहे जो सत्याग्रह, शिक्षा सत्याग्रह हमारा, उसका राजनीतिकरण नहीं होने दिया। हमने सबको बोला आप आइए यहाँ पे, आपका पूरा स्वागत है, लेकिन भाई बन के आइए, पिता बन के आइए, अपना टोपी और अपना झंडा बाहर रख के आइए, तभी आपका यहाँ पे स्वागत है। अदरवाइज हमने बहुत लोग को मना किया, बहुत लोग आना चाहते थे, लेकिन हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया हमने कभी भी, कि हमने उनको जगह दी, लेकिन उनका जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा को जगह नहीं दिया हमने यहाँ पे। लड़ाई तो अभी जारी है, 7 दिनों का द्वंद्व रहा है, ये द्वंद्व कहाँ तक चलाएगा? महाभारत का भी युद्ध भी 18 दिनों में समाप्त हो गया था। हाँ, मतलब जो एक कहावत है ना, फेंक जहाँ तक भाला जाए, बिल्कुल द्वंद्व हमारा तो कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, राणा का मंशा है तो फेंक कहाँ तक भाला जाए। तो हम लोग भाला फेंक रहे हैं। तो भाला नहीं, आप बोल रहे हैं कि भाला हम फेंक रहे हैं, सटीकता कितनी है? सटीकता मायने रखती है। भाला तो अंधेरे में भी फेंका जाता है, लेकिन सटीकता हमको नहीं लग रहा कि आयोग के पास वो भाला जा पा रहा है। बिल्कुल वही छेद रहा है आयोग जहाँ तक हम लोग भाला फेंक रहे हैं ना, आयोग उस बाउंड्री को हमेशा आगे बढ़ा दे रहा है। तो हमारा गोल्ड मेडल अभी चुक जा रहा है और कोई बात नहीं। फिर से हम लोग दम लगाएंगे, कितना देर आप बाउंड्री बढ़ाए। आज बताइए, बैक टू बैक नोटिस आप निकाल रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं भाई? लड़का आंदोलन कर रहे हैं तो आप बैक टू बैक नोटिस निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं बैक टू बैक नोटिस? अब जब लड़का आंदोलन कर रहा है और विश्वास में है ही, तो आप उनसे पूछ ही लो भाई। 5 दिन, आज आप 4 को एग्जाम लेना है ना, इतना जल्दीबाजी में आप डेट अनाउंस कर दिए। अब 15 को ले लेते, फरवरी में ले लेते, एक बार हम लोग को विश्वास में तो ले लेते कि जो इस प्रोसेस पे विश्वास नहीं कर रहा है उसको एक बार सुन लेते। बिहार की जनता देख रही है सब, ऐसा थोड़ी ना हम यहाँ आए तो हमारे मम्मी पापा, हमारे चाचा मौसा मौसी कोई नहीं जान रहा है, सब जान रहा है कि हम धरने पे बैठे हुए आंदोलन में, और सबको पता है। तो जब प्रोसेस ही डाउटफुल है तो आप जल्दी जल्दी नोटिस निकाल करके प्रोसेस को खत्म करना चाह रहे हैं। हमारे आंदोलन को लग रहा है कि मतलब कुछ होना ही नहीं है, इनको ऐसे बस झुंझुना थमा के निकाल देना है, फिर से एग्जाम ले लेना है, फिर से रिजल्ट दे देना है। फिर तो आप अपनी सेटिस्फेक्शन की जैसे अपनी बात की, लेकिन आयोग कैसे सेटिस्फाई कर पाए? वो भी तो कर रहा है आयोग कि हम लोग को कोई सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। देखिए अब क्या उन्होंने लिखा है आज नोटिस में कि बीपीएससी TRE 3 का पेपर आउट हुआ, लीक हुआ, तो हम लोग कैंसिल किए। भैया इस पर कार्रवाई क्या की है आप बताइए ना। आप मान लिए ना, नोटिस में है लिखा हुआ TRE 3 का पेपर लीक हुआ, हम लोग दोबारा संपन्न कराए। तो लीक हुआ तो क्या हुआ उसके बाद? ये तो स्थितियां विगत वर्ष पहले भी देखने को मिली थी, 22 में भी तो लिख हुआ था। हाँ, ये केवल ये कहते हैं कि जो लोग हैं लड़के थोड़ा वो करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, नॉनसेंस वाला काम करते हैं, इस वजह से हमारा पेपर। वो बापू सभागार में अपनी गलती माने हैं, उसमें भी लड़कों को ही दोष दे दिए कि लड़कों की वजह से ऐसा हुआ है और हमको कैंसिल करना। अब फुटेज जब जारी किए, जब सब कोई देख लिया कि 4 लोग मिल करके पेपर सॉल्व कर रहा है, कुछ लोग क्लास में नहीं है, कुछ लोग क्लास में है, जैसे तैसे अनियमितता है, तब जा करके वो कैंसिल कर दिए। अब आप कैंसिल कर दिए तो सबका करिए, सबका एक साथ एग्जाम लीजिए पूरा। देखिए कहीं कोई कुछ भी है तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप 2 अलग एग्जाम एक कंपटीशन के लिए ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? आपको नहीं लेना चाहिए। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि 100 लड़के हैं, वहाँ 12,000 लोग हैं, कैसे आप कट ऑफ डिसाइड करिएगा? सबको यही बात का डाउट है, भैया कुछ तो है खेला, बस इसीलिए लोग यहाँ एकत्रित है। ऐसा थोड़े है कि सबका एग्ज़ाम खराब गया है, हमारा एग्ज़ाम खराब गया, ऐसा कुछ नहीं है। सबको डाउट है, इस प्रोसेस में ही डाउट है। और इस जब लड़के लोग एग्री हो गए कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, अब बीपीएससी को लग रहा है जल्दी से जल्दी नोटिस निकालो, जल्दी से जल्दी एग्जाम लो, खत्म करो। और वो एक साथ एग्जाम भी नहीं ले रहे हैं,
बापू परीक्षा भवन में दोबारा एग्जाम नहीं ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 200 यहाँ 500 यहाँ 500 यहाँ 500 यहाँ ऐसे करके, ताकि उनको लग रहा है कि जब फिर बापू सभागार में अगर वो परीक्षा लिया, अगर लड़के ने मना कर दिया कि मैं नहीं दे रहा, अब क्या करेंगे वो, तो सबका अलग अलग सेंटर लेंगे। ठीक है, तो मतलब लड़कों में पूरा पूरा अविश्वास है और इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए आयोग को भी, सरकार को भी। हम लोग डेमोक्रेसी में जीते हैं, सरकार बनाते हैं इसीलिए कि हमारे साथ सब कुछ फेयर हो। अगर कुछ अनफेयर हो, अगर केवल डाउट भी है तो उसी को क्लियर कर दीजिए। अगर अनफेयर हो रहा है तो उसकी जांच कराइए, जुडिशियल इंक्वायरी हो। अगर जो गलत है उसको मतलब सजा दिलवाए यार। ये तो बात इन्होंने एक सही कहा कि, और जिस दृष्टिकोण से भी एक बात देखी जाए, कही जाए तो एक स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है पीसीएस। वहाँ से डिसाइड होता है प्रदेश का प्रशासनिक भविष्य, प्रदेश की प्रशासनिक संरचना, और वो एग्ज़ाम कंडक्ट पूर्ण पारदर्शिता के साथ ना हो और सरकार भी अपनी प्रतिबद्धता कहीं ना दिखाए उस पर। अब बार बार ये इस वर्ष की बात नहीं है, विगत वर्ष पहले भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी परीक्षा जो पत्र था वो लीक हुआ था। लेकिन रही बात आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात की जाए, आयोग डटा हुआ है कि क्यों जो बापू सभागार परीक्षा भवन वाला था उस पे ही अड़ा हुआ है। उन्होंने बतौर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने बतौर जो क्वेश्चन का जो बंडल था उसको फाड़ के देखिए, फट नहीं सकता है। बाद में भी उस पर एक क्लिप आया कि ये तो फट गया। क्यों बोलना है ऐसे? कौन सा बड़ा चीज था प्लास्टिक फाड़ने में? उनको बोलने में गलती हो गया, फट तो जाता है। ऐसा थोड़ी है, ऐसा क्या प्लास्टिक के ही पैक उन्होंने कहा था कि 12 का मल्टीपल था, 12 हर एक रूम में थे, तो वो मल्टीपल था, तो कुछ क्वेश्चन पेपर इधर उधर होने के कारण थोड़ा समेकित नहीं हो पाया। अब मान लिए ना कि अनियमितता हुआ, मिसमैनेजमेंट हुआ। हम नहीं बोल रहे हैं कि बहुत चोरी हुआ, लीक हुआ, कुछ भी अगर हुआ तो लोगों के अंदर तो डाउट आया ना, संदिग्धता तो आई कि भाई हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। हो सकता है गलती से भी हुआ हो, लेकिन अब सबको लग रहा है ये सारा कुछ सुनियोजित हुआ है। अब हम कैसे मान लें भैया, हम आप पे भरोसा कैसे कर लें? आपने भरोसा दिखाने वाला काम ही नहीं किया। लोगों को नॉर्मलाइजेशन में भी आप द्वंद्व में रखे। पहले बोले कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे, पेपर का स्टैंडर्ड ऊपर करेंगे, ये करेंगे वो। अब सब कुछ देखने के बाद सब लोग रहा, अरे यार ये तो संदिग्ध चीज़ें हैं और सब कुछ सुनियोजित है। पॉलिटिशियंस आपको बैक कर रहे हैं। मतलब मानते हैं कि राजनीतिक गलियारा भी इसमें मिला हुआ है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी हैं। और अगर आयोग से लड़कों का शिकायत है तो शिकायत होना कोई पाप काम थोड़ी है। अगर हम डाउट में हैं कि भैया जो प्रोसेस है उसमें हमको थोड़ा सा संदिग्धता लग रही है, उसमें आप बैक करने जा रहे हैं और बाकी लड़कों को कह रहे हैं कि ये लोग नॉन सीरियस है या फिर उत्पाती है या जो भी बोल रहे हैं। भैया हमारा डाउट जायज़ है, आप डाउट क्लियर कर लीजिए। उससे अच्छा है कि आप एग्ज़ाम करा लें। आप जातिगत जनगणना करा लेते हैं, बताइए, पूरा 13 करोड़ 13.5 करोड़ हमारी आबादी है, तो बहुत कम ड्यूरेशन, बहुत कम दिन में आप सारा करा लेते हैं। उसके लिए आप प्रोसेस मतलब जाति का पूरा परसेंटेज लिख करके ये भी दे देते हैं कि हम इनको इतना इतना रुपया देंगे बिजनेस करने के लिए, इतने लोग गरीब हैं, इनका इनकम इतना से इतना कम है। जब आप सब कुछ इतना सरकार कर सकती है तो एक आध परीक्षा ठीक से फिर से कराने में क्या, आप तैयारी करवाए, बीपीएससी भी करवा लो यार, सबको भरोसे में लेके, सबको भरोसे में लीजिए ना। यहाँ लोग ऐसे ठंड में ऐसे खड़े हैं, हम आपसे बात करें इतनी रात को, गला खराब हो गया बात करते करते यार। कोई सुन तो ले, लेकिन कोई सुनने को है ही नहीं। सबको क्या है ना, थोपना है बस, सबको बस थोपना है। क्या कह रहे हैं? डेमोक्रेसी में बात कहने का हक है। और अपनी बात किसको कहें? आप ही बताइए किसको कहें? पीठ पे सोटे चल जाते हैं, डंडे तो चले कुछ। नॉर्मलाइजेशन में लोग गया, अगर तो आप हमको नोटिस दे दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं करेंगे। अगर आप करिएगा तो हम नहीं मानेंगे इस चीज को। आयोग है, प्रशासनिक ढांचा है, एग्जाम कराने की शक्ति है, संवैधानिक संस्था है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है, फ्री एंड फेयर एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है? और हम लोग भी सेंटर पे एग्ज़ाम दिए हैं और वहाँ अव्यवस्था नहीं है। एग्ज़ाम दे के निकलते हैं, पर्टिकुलर जगह पे अव्यवस्था है, अव्यवस्था का कारण स्टूडेंट नहीं है, तो प्रशासनिक ढांचा है। आयोग कहती है कि वहाँ पे क्वेश्चन देरी से पहुँचना या 12 सेट का बंडल जो है क्वेश्चन का, उसमें कुछ क्वेश्चन कम हो जाना। तो ये क्वेश्चन कम क्यों है? एक छोटा मोटा बच्चा नहीं ना जिसको पेंसिल से हम लिखने देते हैं, गलती करेगा तो मिटा देगा फिर वो सुधार लेगा। यहाँ आपके गलती के कारण 3.5 लाख और बच्चों का भविष्य अधर में अटक गया।
15 दिन का एक्स्ट्रा मौका मिलता है। कंपटीशन में 1 घंटा का लक भी साथ दे देना तो 10 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो 12-15 दिन का मौका देकर एक बहाली के लिए 2 एग्ज़ाम करा ही दिए ना आप। 6 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था, डबल शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं चाहिए। मतलब मानते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। सर जांच की विषय है, जांच की विषय है, क्वेश्चन कम क्यों पहुंचा, जांच की विषय है कि वहाँ पे अव्यवस्था क्यों फैली। सजा तो मान ही रहे हैं ना कि बंडल अनियमितता हाँ, आई तो उसमें यही तो चीजें। तो जांच की विषय है। यही तो जांच का विषय है। हाँ, यही जांच कहना का चाह रहे विषय हैं। मेरा ये कहना है कि सर ने बोला कि वहाँ पे बंडल 12 का था। जी सर का स्टेटमेंट है हाई कोर्ट में हाँ। कि हाई कोर्ट में सर ने बोला कि हम 10 दिन पहले ही क्वेश्चन वहाँ अवेलेबल करवा दिए हैं सर, इसलिए हम एग्ज़ाम एक्सटेंड नहीं कर सकते। जी। पहली चीज़, बापू सभागार में सर हर रूम में 3 इन्विजिलेटर होंगे, प्रॉपर ट्रेंड होंगे। ये तो नहीं है कि कोई वो छोटा सा एग्ज़ाम है। हर रूम का एक स्ट्रेंथ होता है, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से तो क्वेश्चन पहले से रहा होगा। जब 10 दिन पहले सर आप दे दिए हैं क्वेश्चन, तो सारा चीज़ तो आपको पहले से डिसाइड होगा। 2 डाउट है यहाँ पे सर। पहला डाउट ये है, देखिए बहुत क्रोनोलॉजिकल चीज़ें हैं। वहाँ सेंटर सुपरिटेंडेंट का डेथ हो जाता है हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक से, बच्चे की वजह से हार्ट अटैक से ये बोल रहे हैं। ये बात बताया जाए, बच्चे को क्वेश्चन नहीं मिला तब कब नहीं मिला, 12:30 बजे तक नहीं मिला। आपकी बात मानते हैं कि क्वेश्चन कम था, ठीक है साहब। एक रूम से दूसरे रूम में क्वेश्चन जाने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट, 10 मिनट। अब 12:15 बजे तक भी दे देते हैं, तो ये चीज़ नहीं होती। बच्चे 12:30 बजे के बाद जब वो देख लिए कि भाई अब तो हमको कुछ नहीं होने वाला, तो स्वाभाविक सी बात है कोई भी पैनिक करेगा। सर आप भी रहोगे ना, आप भी करोगे, हम भी रहेंगे, हम भी करेंगे। सेंटर सुपरिटेंडेंट सर का जो डेथ हुआ है वो भी एक जांच का विषय है कि क्या उनको भी ये बात नहीं पता था कि यहाँ पे क्वेश्चन कम है कि यहाँ के क्वेश्चन कहीं और गायब हो गए हैं। ये उनको तभी पता चला, उनकी वजह से कहीं हार्ट अटैक आ गया। मतलब कि दबाव में क्या हो सकता है सर, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसकी जांच एक निष्पक्ष संस्था CBI से हो, उनकी भी मौत की जांच हो कि क्यों हुई भाई। और एक बात जान लीजिए, BPSC जितना हम लोग को प्रताड़ित कर रही है, BPSC के लिए उतना चीज़ें और ख़राब होती जा रही है। दिन ब दिन उनकी ऐसे ऐसे लेयर खुलते जा रहे हैं कि वो बाद में खुद परेशान हो जाएंगे कि हम गलती किए छात्रों से बात नहीं करके। ये आप ध्यान में रखिएगा। हम लोग सत्याग्रह पे बैठे हैं सर, आप देख सकते हैं कि कैसे सोते हैं। बहुत पास सोने के लिए जगह नहीं है, कुछ लोग खड़े पे रहते हैं। हम लोग शौक से नहीं है सर, शौक से नहीं है। ये देखिए कि केंद्र एक है BPSC और बिंदुएं अनेक हैं। आपको केंद्र की बात ये भी कहा जाए तो पटना का यो जो गर्दनी बाग है, यहाँ पर जो BPSC अभ्यर्थी हैं, ये आसमान को आशियाना बनाकर लगभग विगत हफ्ते दिनों से अधिक दिनों तक अपना ठिकाना बना रखा है। लेकिन ये सोचने का यह विषय है कि इन लोगों का द्वंद्व कब तक और कहाँ तक जाएगा और अंत में इसका निर्णय क्या आएगा। आपको बता दें कि अभी कल आज 25 तारीख हो चुके हैं, कल 26 तारीख को BPSC अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। उनमें तमाम तरह के बिंदुएं होंगे, तमाम तरह के जो छात्र अपने मन में या तमाम बिंदुओं पर बात कह रहे हैं या जो द्वंद्व की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उस पे आयोग अपना क्या फैसला सुनाती है। क्या यह छात्र के हित में जाएगा या छात्र के विरुद्ध जाएगा। स्थितियां जो हो, क्या ये स्वीकार योग्य होगा, ये तो 26 तारीख को ही पता चलेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए जनराष्ट्र। धन्यवाद।